हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही नेगेटिव थॉट्स के क्या नुकसान हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सकारात्मक सोच का क्या मतलब है? एक सफल और सुखद जीवन के लिए पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच होने से आप किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। खुद को डिप्रेशन के साथ कई मनोविकारों से, कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। पॉजिटिव सोच का अर्थ है कि आप अप्रियता को अधिक सकारात्मक और प्रोडक्टिव तरीके से समझ सकते हैं। हर दूसरे नजर हर दूसरे नज़रिए से पॉजिटिव सोच विकसित की जा सकती है। पॉजिटिव सोच की और मार्गदर्शन करने के लिए कई रास्ते हैं जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। अब हमें क्या करना है? सकारात्मकता लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, रेगुलेट हैबिट में बोलनी पड़ेंगी, जब तक हमारी की पॉजिटिव हमारा थिंकिंग जो ब्रेन जो है वो पॉजिटिव ना सोचने लगे। हमेशा हमें अच्छा सोचना है, देखने का नज़रिया बदलना है, शिकायत नहीं करनी है लोगों से बार बार किसी भी चीज़ को लेके, परेशानी के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर हम परेशानी के ऊपर फोकस करेंगे तो जितना हम उसके बारे में सोचेंगे उतना वो परेशानी हमें घेर के रखेगी। हमेशा मुस्कुराते रहना है, इंजॉय करना है लाइफ को, एक्सरसाइज करनी है। जैसे भी आपके पास समय होता है आप मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, दूसरों को प्रोत्साहित करना है अपनी लाइफ में। हमेशा दूसरों की तारीफ़ें करनी है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनके अच्छे काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। अच्छे गाने सुनने हैं, सकारात्मक सोच वाली किताबें पढ़नी हैं, और साथ ही मिरर के साथ जाके हम डेली ये बोल सकते हैं, हर रोज़ मुस्कुराओ, आज मेरा ही दिन है। मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह में हूँ, मुझे पता है मैं विजेता हूँ, मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ, अपना भाग्य मैं खुद चुन सकता हूँ, खुद लिख सकता हूँ, मुझे पता है मैं यह कर सकता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है मैं यह कर सकता हूँ, मुझे पता है भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगा। ये शब्द हमें हमेशा मिरर के पास बोलने हैं, ताकि इससे हमारे जो थिंकिंग ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये बोलने से क्या होगा, ये बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा थिंकिंग ब्रेन जो है उसको हम जो भी फीडबैक्स देते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम एनवायरनमेंट में जीते हैं, और वो जो भी फीडबैक हमारा ब्रेन लेता है, कॉन्शियस माइंड लेता है, वो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारे जितने भी हम अपने आप से अगर बोलेंगे कि हम ये कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीडबैक देता है। हम जो भी सोचते हैं दिन भर में, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से सीखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस में सॉरी सब हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन जो है उसके द्वारा हम उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और वही चेतन मन हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को फीडबैक देता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें अगर आप कोई नेगेटिव थॉट से अगर डालोगे, अगर आपका कॉन्शियस माइंड से कोई नेगेटिव चीज़ जो जा रही है और या कोई पॉजिटिव चीज़ जा रही है, तो वो उस चीज़ पे डिफाइन नहीं कर पाता है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। वो मतलब गलत और सही का अंतर नहीं करता है, वो सिर्फ काम करता है 24/7 बिना सोए काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम उसे जो भी फीडबैक दे रहे हैं वो निगेटिव है तो निगेटिव पे काम करेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे काम करेगा। तो क्यों ना हम हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को दें, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 उन पे काम करे, और काम करने से देखेंगे धीरे धीरे हम लोग एक सकारात्मक सोच की तरफ चले जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत बार हम लोग कहीं पे बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, अचानक हमें किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा होता, उसकी शक्ल याद आ जाती है, सब कुछ याद आ जाता है, हम अच्छे से जानते हो व्यक्ति कौन है, बट उसका नाम याद नहीं आता है। अब हम नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश की हमने, काफ़ी बैक मेमोरी का बटन दबाया, स्विच ऑन किया, बट नहीं आया नाम याद। बट होता क्या है कि सडनली कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप कहीं जा रहे हो, तब आपका उस वाक्य से कोई भी लेना देना नहीं है, अचानक से आपको उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमने अपने कॉन्शियस माइंड से उस दिन जिस दिन हम उसका नाम याद कर रहे थे, हमने अपने कॉन्शियस माइंड से
अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक फीडबैक दे दिया था कि उसका नाम ढूंढो के हमें देना है। अब सबकॉन्शियस माइंड ने उसका नाम को ढूंढना शुरू कर दिया जैसे ही उसने ढूंढा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी वो हैं, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेमोरी भरी पड़ी है। तो उसने वो ढूंढ के हमें दिया, तब जाके वहाँ पे हमें वो अचानक से याद आ गया, यार अरे यार उस व्यक्ति का नाम तो राम सिंह था या मोहन सिंह, जो भी, एनीथिंग जो भी था। ठीक है दोस्तों, तो हमें हमेशा मिरर के सामने अपने लिए अच्छा बोलना है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा फीडबैक जाए और हमारा सबकॉन्शियस निगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोच के ऊपर काम करे और हमें अच्छी फीलिंग्स आए। सकारात्मक सोच के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? मस्ती भरा रवैया होना चाहिए, संतोष की भावना होनी चाहिए, अपनी कमियों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, खुद की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, हमेशा सोच को बड़ी रखना चाहिए, माफ़ करने की हैबिट होनी चाहिए, दूसरों के माफ़ करने की वो होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, अपने आप में रहने की आदत होनी चाहिए। अब नकारात्मक सोच के क्या लक्षण हो सकते हैं? हर चीज़ में कमियां निकालना, छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर गुस्सा होना या उनसे लड़ाई करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, हमेशा खुद को ही बड़ा समझना और दूसरों को नीचा दिखाना, खुद की गलती न मानना, दूसरों के बारे में अच्छा न सोचना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार न करना। तो ये सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के लक्षण थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये नहीं करने। पॉजिटिव सोच के फायदे क्या हैं और नकारात्मक सोच के नुकसान क्या हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समस्याओं को सही से हल कर सकते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा जीवन इससे बेहतर बनता है, हमारे रिश्ते इससे काफ़ी अच्छे होते हैं। वही नकारात्मक सोच के क्या नुकसान हो सकते हैं? हम दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं अपनी, जिससे हम फिर निगेटिविटी के पैटर्न पे जाते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां जन्म होती हैं। आज की डेट में जितने भी डायबिटीज, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं वो सब नेगेटिव थॉट से कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीजन है। हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं निगेटिव थॉट की वजह से, तनाव, डिप्रेशन और चिंता में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नींद में हमें दिक्कत हो सकती है अगर हमारे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट्स अगर चल रहा है और वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब वो हमें सोने नहीं देगा, वो हमें रात भर उस चीज़ के ऊपर परेशान करेगा, यानी वो पेन देगा हमें। रिश्तों में तनाव आएगा, जब हम निगेटिव रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे रिश्तों में तनाव आएगा। ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां होंगी, चिड़चिड़ापन होगा, कई सारे नेगेटिव थॉट्स जनरेट होने की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे थिंक पॉजिटिव। हमेशा हैप्पी रहना है, प्रसन्न रहना है, मोटिवेटेड रहना है, सदा मोटिवेटेड रहना है, हमेशा साहसी बने रहना है, इंटरप्राइजिंग रहना है, और सदैव कल्पनाशील रहना है, ऑप्टिमेटिक रहना है, सदैव आशावादी रहना है, डिटरमाइंड होना है, सदैव दृढ़ रहना है, स्ट्रांग रहना है, हमेशा मजबूत बना रहना है, इनकरेज होना है, हमेशा प्रोत्साहित रहें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। सॉरी। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर एक पोइम है, विचारों को बस में रखो यही तुम्हारी वाणी बनेगी, वाणी को बस में रखो यही तुम्हारा कर्म बनेगी, कर्मों को बस में रखो यही तुम्हारी आदत बनेगी, आदतों को बस में रखो यही तुम्हारा चरित्र बनेगा, और चरित्र को बस में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। हम सब कुछ कॉपी तो कर सकते हैं दोस्तों, बट किसी का चरित्र हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपना चरित्र खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सकारात्मक विचार जो जिंदगी में आपको सफलता दिलाएंगी। हमेशा अपने माइंड को सकारात्मक विचारों से सींचें दोस्तों। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में ज़्यादा रहते हैं तो धीरे धीरे आप ना चाहते हुए भी उनके जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपके वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, तो आपके सोचने का तरीका भी वैसे ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा बुरे बुजुर्ग हमारे कहते थे कि हमेशा संगत सही लोगों से करो, क्योंकि संगत का असर पड़ता है, ये सच है। हम मानते हैं दोस्तों इस बात को, जैसी हमारी संगत होगी वैसी हमारी रंगत होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।